निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट से इस बार बिहार को क्या मिलेगा, यह सवाल चर्चा में है। बिहार की सियासत में पिछले 18 वर्षों से राज्य का मुद्दा हावी हो रहा है और हर बार के केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा भी होती है। लेकिन इस बार 3 ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बिहार को 2024 के बजट में विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। चलिए तो सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार क्यों मांग कर रहा है इस दर्जे की और इससे इसको क्या फायदा हो सकता है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ने कम से कम 3 चुनावों को प्रभावित किया है और विशेष राज्य के दर्जे की मांग के पीछे 4 मुख्य आधार हैं। सबसे पहला है, बिहार में ज्यादातर खेतों की जमीन छोटे किसानों की है और भूमि का अधिकांश हिस्सा बाढ़ में ही डूबा रहता है। राज्य सरकार के मुताबिक 38 में से 15 जिले हर साल बाढ़ से बेहाल रहते हैं। इसके बाद दूसरा कारण है कि साल 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद प्राकृतिक संसाधन और उद्योग का बिहार से सफाया हो गया और उद्योग के ना होने की वजह से बिहार में रोजगार की स्थिति काफी खराब है। तीसरा, बिहार के पिछले 2 दशक में निर्माण, यातायात, संचार, होटल, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट में क्षेत्र विकास जरूर हुए, लेकिन इससे ज्यादा रोजगार पैदा नहीं हो सका। इस वजह से बिहार के पलायन में काफी बढ़ोतरी हुई। चौथा, बिहार का 1/3 परिवार अभी भी गरीबी रेखा में है। इनके पास ना तो बढ़िया घर है और ना ही मूल की सुख सुविधा। प्रति व्यक्ति आय में खांचे में यह आधार फिट बैठता है। इसीलिए बिहार को लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है। किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है। साथ ही विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाले राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है। इसके अलावा केंद्रीय बजट में प्लांट खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। अब आपको बताते हैं 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बिहार को 2024 के बजट में विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव के बिगुल बजने में अब 14 महीने का ही वक्त बचा है। अगर अभी बिहार को केंद्र ये दर्जा देगी तभी धरातल पर चुनाव तक इसका प्रभाव दिखेगा। विशेष राज्य के तहत टैक्स में छूट और अन्य लाभ मिलते हैं जिसका फायदा वित्त वर्ष में ही होता है। बिहार के सत्ता में अभी बीजेपी और जेडीयू है जिसके पास केंद्र की भी सत्ता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर 2025 में चुनाव पर विशेष राज्य का दर्जा और उसके प्रभाव धरातल पर नहीं दिखे तो दोनों पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है। 2020 के चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन को काफी करीबी मुकाबले में जीत मिली थी। साल 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तब से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और 2010 में तो नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा अभियान चलाया था और इस मांग के संबंध में बिहार से उस वक्त लाखों लोगों से हस्ताक्षर करवाकर जेडीयू ने केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र ने उस वक्त नीतीश की मांगों को नहीं माना था। अब वक्त बदल चुका है और नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र में बड़ी भूमिका में है। केंद्र में बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार के सहयोग से ही चल रही है। नीतीश ने अब तक सत्ता को लेकर कोई नेगोशिएशन भी नहीं किया है। ऐसे में अटकलें ये हैं कि नीतीश की पार्टी का पूरा ध्यान विशेष राज्य के दर्जे पर ही है। जेडीयू ने हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मांग को लेकर प्रस्ताव भी पास किया है। साल 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को दिया था, लेकिन इसके बाद भी बिहार की स्थिति नहीं सुधरी। आर्थिक सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1/3 परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। इतना ही नहीं, बिहार में सरकारी नौकरी में केवल 1.57% लोग हैं। राज्य में बेरोजगारी का दर 6.9% से भी ज्यादा है। लेकिन क्या है ये दर्जा और ये कैसे मिलता है? विशेष राज्य का दर्जा एक वित्तीय रूप से दिए जाने वाला दर्जा है। भारत में इसकी शुरुआत अर्थशास्त्री गाडगिल कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी। देश में अब तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। इसमें तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य शामिल हैं। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट में विशेष राज्य का दर्जा उन्हीं राज्यों को देने की सिफारिश की गई थी जो इन पैमानों पर खरा उतरता हो। पहला, भूमि पहाड़ या दुर्गम क्षेत्र होना जरूरी है। कम जनसंख्या या आदिवासी इलाका हो। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से घिरा राज्य हो। चौथा, राज्य के प्रति व्यक्ति आय और राजस्व कम हो। 2014 के बाद से केंद्र ने विशेष राज्य का दर्जा देना बंद कर रखा है। केंद्र का कहना है कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा देने की बजाय विशेष पैकेज देने की सिफारिश की है, इसलिए अब राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा।
हालांकि वित्त आयोग से ज्यादा विशेष राज्य का दर्जा देने में राजनीतिक झोल भी है। देश में अभी कम से कम 5 यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां इसकी मांग जोर शोर से उठ रही है। वर्तमान में 5 ही राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।